हेलो दोस्तों। आज अपन जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उसके आंसर की लाए हैं, तो अपन फटाफट से इसके आंसर सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था पशुधन और नस्लों से संबंधित, उसमें इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा 3 नंबर। क्योंकि जो बकरी जो होती है उसमें बर्बरी नस्ल पाई जाती है, ऊँट बीकानेरी नस्ल के होते हैं, जबकि भेड़ जो होती है सोनाटी या चनोथर जो कि साउदर्न जो राजस्थान है वहाँ पाई जाती है, और गिर नस्ल की क्या होती है, गाय होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओरण क्या है। तो ओरण जो होते हैं वो पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन जो होते हैं ना, उन्हें ओरण कहते हैं। और इसको लेकर अभी आंदोलन भी चलाया गया था, रविंद्र सिंह भाटी जो एमएलए हैं उनके द्वारा ओरण बचाओ। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले, आपको ये बाल पर याद रखना है, नॉर्मल लिंगानुपात नहीं पूछा है, बाल लिंगानुपात, बच्चे जो होते हैं उनका लिंगानुपात पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अपने नागौर और धौलपुर। ठीक है ना। अधिकतम तो नागौर में पाया जाता है लिंगानुपात, और धौलपुर में सबसे कम है। फिर जो है चौथा जो अपन देखेंगे कि ये बिलाली और बरवाड़ा ये कहाँ की चोटियाँ है। तो बिलाली तो जो है वो अलवर में पाई जाती है, अलवर की चोटी अलवर में स्थित है, और बरवाड़ा जो है वो जयपुर में है। तो ये जो अलवर और जयपुर जो है वो उत्तरी अरावली के भाग है, तो उत्तरी अरावली की चोटियाँ हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर पांचवा सवाल है कि भाई चंबा सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 ये सब किसकी किस्में हैं। तो ये सारी गेहूं की किस्में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें एसीसी सीमेंट बूंदी ये सुमेलित है, मंगलम सीमेंट कोटा सुमेलित है, बिरला वाइट सीमेंट नागौर में नहीं है। बिरला वाइट सीमेंट जो है वो कहाँ पर है, खारिया खंगार करके जगह है वहाँ पर, जोधपुर में, खारिया खंगार जोधपुर में है। जबकि नागौर के गोटन में जेके वाइट सीमेंट है, उसकी है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा तीसरा, बिरला वाइट सीमेंट नागौर। ठीक है। उसके बाद एक बार खुद भी आप ज्योग्राफी के भले चाहे तो देख सकते हैं नोट्स में। फिर सेवन्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई है। तो बिल्कुल ये सही है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, तो नहीं, जयपुर में नहीं थी, ये कोटा में थी, तो ये गलत हो जाएगा। 2011 में प्रतापगढ़ में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी, तो ये भी सही है। तो ए और बी सी सही है, जबकि बी गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं में ये दूसरा हो जाएगा, यानी केवल बी जो है वो सही नहीं है। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल पूछा गया है कि कौन सी नदियाँ जो है अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो साबरमती करती है और माई करती है। ये कहाँ करती है, ये कच्छ में करती है। ठीक है ना, कच्छ का जो रण है वहाँ पर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा अपने 3 नंबर। जो केला देवी का मंदिर आपको पता ही है करौली में, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, लोहागढ़ भरतपुर में, और स्वर्णकटी जिसको सुनहरी कोटी कहते हैं ये टोंक में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 सेंटीमीटर जो है समवर्षा रेखा कौन राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। तो ये अगर अपन राजस्थान माने चतुर्भुजाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, तो राजस्थान को जो है 2 भागों में विभाजित करती है, वो होती है 40 सेंटीमीटर, और अरावली जो है वो 50 सेंटीमीटर पर स्थित है, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पर है जो है सवाई माधोपुर है। ठीक है। तो सवाई माधोपुर जो है इसमें कट हो जाएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे। तो ये ए सी डी ये इसका आंसर हो जाएगा 10वें का पहला। ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल, अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय, तो ये जाता है हरिनारायण शर्मा को। उसके बाद मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो घाणेराव जो कि पाली में है, भिणाए जो अजमेर में है, और रिया ये जोधपुर में है, जबकि बनेड़ा जो है ना ये भीलवाड़ा में तो ये जो है ना बनेड़ा ये इसमें मारवाड़ चित्रकला में शामिल नहीं होकर किस में होगा, ये मेवाड़ में होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये सम्मिलित नहीं है, चौथा बनेड़ा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन में अगर आप ये देखें कि दयाबाई जो थी वो उनकी पुस्तक का नाम था विनय मल्लिका, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई सी का होगा 4। तो सी का 4 सिर्फ यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4th। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग, तो ये बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर रियासतों में उत्तरदायी सरकार
का गठन में सर्वप्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये थी राजपूताना मध्य भारत सभा जो थी वो इसमें थी। ठीक है, ये एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आप देख लेना, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। फिर 16वां क्वेश्चन है कि भाई वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? इसे बेसिकली कहा तो वैसे शामिला जाता है, पर अब इसमें वो शामिला ले लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से होगा, अपन ये मानते हैं। बाकी इस सवाल डिलीट होने की फुल चांस है, क्योंकि मुकलावा का अर्थ मुझे मिला नहीं है, तो मुकलावा भी हो सकता है, तो ये अपन कह सकते हैं। फिर चित्तौड़ में कौन सा मंदिर जो था वो मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो पहले तो सन टेम्पल था, बाद में चेंज हो गया। तो ये जो कालिका माता मंदिर है ना, ये 8th सेंचुरी का जो है क्या था, सन टेम्पल था 8th सेंचुरी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर क्वेश्चन है जालोर के सोनग्रा चानों का संस्थापक। तो जालोर के सोनग्रा का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है, सबको पता है। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय किस लोक देवता की जीवनी के? तो तेजा जी की जीवनी के गीत गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को इकोनॉमिकल हेल्प आर्थिक सहायता? तो वो थे अमरचंद बाठिया सेठ जी। उसके बाद है, ये सवाल अपन को मिला नहीं है, मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में भी देखा, तो ये अगर आप ढूंढे उसके बाद ही इसका पता चल पाएगा 21वें का। फिर आता है 22वां, फल्गुबाई जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई जो है चरी डांस जो होता है उससे संबंधित है। मेवाड़ शासक जो थे राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। तो जो राज सिंह जी जो थे मेवाड़ के शासक महाराणा, उन्होंने एक दौड़ स्टार्ट करी थी, टीका दौड़। तो इसके द्वारा जो मुगल चौकियाँ, जिन पर मेवाड़ में जो चौकियाँ बना दी मुगलों ने, उसको धावा बोलने की योजना बनाई थी। सही है, ये मतलब मुगल चौकी मांडल थी बिल्कुल, और इससे 58,000 प्राप्त हुए थे। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा चौथा। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी और राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? तो ये महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। फिर है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? अब इसमें भी अभी डाउट चल रहा है कौन सा है, राव गंगा है कि मेदिनी राय है कि सलदी तंवर है। तो ज़्यादातर लोग ये रायसेन के सलदी तंवर को बता रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट में जाके चेंज हो गए थे, तो ये उन्हीं की तरफ से होंगे शायद। 25वें का आंसर शायद चौथा हो सकता है। फिर जो है खलकनी माता जो गधा मेला होता है जयपुर में पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भावगढ़ बंदिया करके जो जगह है जयपुर में भावगढ़ बंदिया जगह है, वहाँ पर होता है। ठीक है। फिर सवाई जय सिंह ने चित्रकारों के लिए कारखाने को बनाया, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये सूरत खाना कहलाता है। कीचक का महल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये अपने महाभारत काल का मंदिर है, कीचक का महल, सॉरी महल है, तो ये बैराट से संबंधित है। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो एक ही आंदोलन वाला भी हमें नहीं मिल पाया। उसके बाद महाराजा धीराज मान सिंह द्वारा जयपुर के गोविंद देव जी के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे माणिक चंद जो थे इनके वास्तुकार थे। ठीक है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरपीएससी जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट जो है राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करती है? तो 323 जो आर्टिकल है उसके तहत। फिर राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में कितने हैं? तो 15 हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी में। फिर कौन जो है राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? तो वो थे प्रद्युमन सिंह। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो 13, 14, 15 और 16, तो 13 जो बनी थी ना, उसमें तो तेने थे देवी सिंह भाटी जो 2008 वाली, उसमें प्रोटेम स्पीकर बनाए देवी सिंह भाटी को। 14वीं में प्रद्युमन सिंह को, जबकि 15वीं में गुलाब चंद कटारिया। और इस बार वाली जो 16वीं विधानसभा है, जिसमें अभी भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री है, उसमें बनाए गए कालीचरण सराफ जो है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है ना, कालीचरण सराफ को। तो ये आप याद रखना क्रम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। फिर 34 राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में सीएजी बन गए। तो वो थे राजीव महर्षि। ठीक है, 2017 से 2020 तक रहे ये कैग। निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राज्यपाल सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? बिना इनकी सलाह सहायता के राज्यपाल जो है क्या नहीं कर सकता? सत्र आहूत नहीं कर सकता। तो ये जो बताया था ना, ये बताया था अपने नवाब रेबिया वाद जो हुआ था 2016 वाला केरला में, उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन
दिया था, नवाब गरीबियाबाद। ये एकदम सही आंसर है, आप चाहे गूगल कर सकते हो, अपने आंसर एकदम ऑथेंटिक है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों का कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि रघुकुल तिलक, उसके बाद बने अपने ओपी मेहरा के जस्ट बाद सुखदेव प्रसाद और फिर वसंतराव पाटिल, ठीक है ना। नहीं, रुको, इसमें बन जाते हैं सबसे पहले तो रघुकुल तिलक, उसके बाद ओपी मेहरा, फिर वसंतराव पाटिल और फिर सुखदेव प्रसाद, तो ये क्रम है, यानी इसका पहला आंसर होगा। उसके बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से कथन, तो ये एक स्वायत्तशासित इकाई है, सही बात है। इसके पास एक अन्वेषण दल है, बिल्कुल, इनके पास एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, तो दोनों सही है। उसके बाद कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है राजस्थान में, पीटीसी, तो 6 हैं भाई साहब, याद रखना आप 6। राज्य के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो 167 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बांगड़े ने पदभार ग्रहण किया, ये आरएस का क्वेश्चन है, आरएस में पूछा है और रिपीट हुआ है, तो ये हुआ अपने 31 जुलाई 2024 को। राजस्थान के किस शहर को ये जो है अवार्ड वगैरह मिला है, तो ये उदयपुर को मिला है, ठीक है ना। कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स के फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड मिला है। फिर है कि सितंबर 2024 में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा जो होती है दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहाँ हुआ, किस शहर में, तो ये हुआ था साहब अपने जोधपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना रखा है, वहाँ हुआ। फिर अक्टूबर 2024 की 68वीं जो ये साइकिलिंग प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भीम राजसमंद में हुआ। आप गूगल कर सकते हो, ये हिंदी में लिखना, गूगल पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा, भीम राजसमंद। उसके बाद राजस्थान की जो ये एमएसएमई नीति है, तो इसका नहीं मिल पाया सर, आगे देखते हैं अपन। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस था उसके अवसर पर द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो साहब अपने सलूम्बर और डूंगरपुर, ये 2 जिले आ जाएंगे, सलूम्बर और डूंगरपुर। फिर हाल ही में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने जर्मनी में आयोजित स्वर्ण पदक, तो ये इन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। 10 मीटर एयर पिस्टल में अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में ये क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है, तो पिस्टल से चलाया। हाल ही में ये एक इन्होंने सड़क के निर्माण किया है कि 2280 किलोमीटर सड़क राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में बनेंगे, इसके लिए 4400 करोड़ रुपए जो है पास हुए हैं, 4406 करोड़, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। पैराशूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा मोना अग्रवाल के बारे में, तो ये जो है ना 2024 में पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक, गलत, 50 मीटर में नहीं है, 10 मीटर में है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि विचार करना है, तो हमने विचार कर दिया, ये गलत है। तो इसमें ही देखो, ए सही है, नहीं ये गलत है, ए सही है, गलत है, ए सही है, नहीं गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसमें बी और सी सही है, अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के निवेश के लिए राजस्थान गवर्नमेंट और कौन से देश ने ये एमओयू किया, तो ये किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपन ने 3 लाख करोड़ का एमओयू कराया है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। इसका हो जाएगा अपने देखो माउंट किलिमंजारो तो कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ठीक है, तो एक बार के लिए डी का 2 देखो, डी का 2 इसी में है बस, तो ये आंसर हो जाएगा 1। फिर ये रिपोर्ट आई है माइग्रेशन की, कि भग के चले जाते हैं ना लोग छोड़ के, उसमें पुरुष और महिला का प्रतिशत बताना है, तो ये आएगा 51 और 48, ठीक है। 16 क्या है, तो 16 जो अपने नीलगिरी जो है ना, ये अगर इंडिया है तो इंडिया में ये वाला एरिया जो होता है उष्णकटिबंधीय जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें नीलगिरी पर्वत है, उन वनों को क्या कहते हैं, 16 कहते हैं, तो दूसरा हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर जो है वायुमंडलीय दशाओं और मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया, तो ये करा था अपने भारत के जो थे पी कोटेश्वरम भूवैज्ञानिक। परमाणु ऊर्जा और राज्य अपन को बताना है कौन सा पावर प्लांट कहाँ है, तो कागराबाद गुजरात में सही बात है, कलपक्कम तमिलनाडु में सही बात है, नरोरा यूपी में सही बात है, कैगा कहाँ है, कैगा कर्नाटक में है साहब, आंध्र प्रदेश गलत कर दिया, तो इसमें पूछा है नहीं, तो यही नहीं है।
फिर सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में है जेलेपला। फिर है कि वन अर्थ समिट कहाँ हुआ, तो ये हुआ हांगकांग में 25 मार्च 2024 को। ये क्या है इसका नहीं पता चला। ये इब और वरना महानदी और कृष्णा की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ है। वरना तो है कृष्णा की और इब किसकी है, महानदी की। आप याद रखना, वरना एक कार आती है, कृष्णा की कार है वो। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लवणता है, अगर इनमें देखा जाए तो लाल सागर में सबसे अधिक लवणता है। वैसे सबसे अधिक मृत सागर में है, पर इनमें हिसाब से देखे तो लाल सागर में। फिर है ये नहीं मिल पाया, इसका भी हमें कुछ पता चल नहीं पाया। मित्र बाग, पीएम मित्र पार्क कहाँ स्थापित नहीं किया है, तो भाई साहब इन तीनों में तो कर दिया। वैसे टोटल 6 में करा है, राजस्थान में नहीं करा है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित राज्यों में से 22-23 में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य, तो वो है अपना सिक्किम। और राजस्थान का शायद डूंगरपुर जो है ना, वहाँ पर भी जैविक खेती बहुत ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना आप। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो है किस जिले में लगाया गया ये इस्पात संयंत्र, तो ये लगाया है बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, उसमें लगाया गया है ये नगरनार इस्पात संयंत्र। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिखे गए हैं, तो प्रधानमंत्री जो है उसके कर्तव्य लिखे गए हैं अनुच्छेद 78 में, आर्टिकल 78 में, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है, भू आर्थिक क्षेत्रों का उदय, अभिशासन का द्विप्रदेशीकरण, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका में गिरावट, राष्ट्र और राज्य की प्रभुसत्ता का शरण। वैश्वीकरण का पक्ष क्या नहीं हो सकता, वैश्वीकरण का पक्ष क्या नहीं हो सकता, एनजीओ की भूमिका में गिरावट। क्या वैश्वीकरण होने से एनजीओ गिरावट हो सकती है, तो नहीं, ये होगा तीसरा। भारत शासन अधिनियम के तहत कौन सा नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई केंद्रीय विषय में कौन सा नहीं है, तो कस्टम जो है वो क्या अंग्रेज छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कस्टम अपने पास रखेंगे, पोर्ट्स भी अपने पास रखेंगे, सेंसर और स्टैटिस्टिक्स का भी अपने पास रखेंगे। एक लॉजिकल देखे तो अकाल राहत है ना, ये इसका नहीं रखा, ये अपने स्टेट को दे सकते हैं। तो अकाल राहत जो होता है, फेमाइन जो आते हैं, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। फिर ये नहीं मिल पाया, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति, इसमें जो है लोकसभा जो इलेक्शन हुए हैं उसका पूछे गए हैं कितने सीटें किसको मिली है, तो शिवसेना को सम्मिलित नहीं है, ये पूछा। शिवसेना को 9 सीटें मिली है, जबकि यहाँ पर लिख लिया 10, ठीक है ना, तो 9 मिली है, बाकी सब सही है। जनता दल को 12, ओके। तेलुगु देशम को 16 सही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़क्कम को, डीएमके को 22 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवसेना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि किसने ये तर्क दिया, ये भी नहीं मिल पाया। फिर जो अपना पंचशील सिद्धांत था उसकी घोषणा भारत किस देश के साथ की थी, तो चीन के साथ ही हमारे नेहरू जी ने करी थी। फिर पहली बार शांति सेना को तैनात कब किया यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में, कौन से वर्ष में, तो 1950 में। कोरिया के खिलाफ भारत ने पीस कीपिंग आर्मी भेजी थी सबसे पहले, याद रखना। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ थी, तो 3 ही थी, वही यूनियन टेरिटरी, स्टेट और अवशिष्ट रेजिडुअल पावर। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद नागरिकता संबंधी जो उपबंध है वो किस दिनांक से, तो 26 नवंबर। 26 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन वाला है, अपने ये सिटीजनशिप वाले हैं, ये सारे। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से किस आधार पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग को कहते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता। तो क्या कारण होंगे महाभियोग लाने के लिए, तो अगर वो संविधान का क्या करे, अतिक्रमण करे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर करे ना, तो उसको हटाया जाएगा। भारत की प्रभुता और अखंडता जो है शब्दावली को अनुच्छेद 19(2) में कब ऐड किया गया, तो ये 16वां संशोधन जब किया गया था ना, तब ऐड किया गया था 19(2) में, ये प्रभुता और अखंडता वाला। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर किया है, तो ये 51 क घ, ये फंडामेंटल अपनी ड्यूटी है। कब लाई गई, ये लाई गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 क घ, 51 क घ, ठीक है।
तीसरा, भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति, इसका नहीं मिल पाया। राजनीतिक दल डीएमके को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो ये अपने जो किया गया ना विभाजित, वो किया गया था 1972 में। डीएमके जो था उसको बन गया ये AIADMK 1972। ये भी याद रखना, जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। व्यक्तिगत मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण, तो इसमें अब फटाफट से कर लेते हैं अपन, क्या आ रहे हैं इसके आंसर। तो 81 का आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण तकनीक, 1 नंबर, ठीक है। फिर 82 आर्मी अल्फा परीक्षण, इसका क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा रेवेन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, कौन सा? एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। फिर 83 का क्या होगा? 83 का हो जाएगा अपने सतत पुनर्बलन अनुसूची, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? सतत पुनर्बलन अनुसूची। फिर 84 का क्या होगा? 84 का हो जाएगा पील, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने दी थी? पील ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। 85 का हो जाएगा 4 सीखने की प्रक्रिया। अब मैं फटाफट से आपको सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, सवाल नहीं बोलूँगा। फिर 86 जो है अपना उसका हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की गई है? तो संवर्धित कार्यक्रम जो है वो लागू की गई है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। मिनेसोटा 87 का हो जाएगा अपने 4 अभिक्षमता, ठीक है। 88 का क्या होगा? 88 का हो जाएगा 4 परानुभूति, संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिससे व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण और संवेगों को समझता है, दैट्स कॉल्ड परानुभूति, एम्पैथी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा विचार मंथन प्रतिमान। 90 का क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि इसमें केवल सी सही है, बाकी सारे गलत है। 91 का क्या होगा? 91 का हो जाएगा 3 भूख, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? तो वो है हंगर, भूख। कोहलबर्ग के सिद्धांत वाला पूछा गया। 92 इसका हो जाएगा उत्तर रूढ़िगत स्तर। फिर आएगा EL थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है। 93 का क्या हो जाएगा? अमूर्त बुद्धि। फिर 94 का हो जाएगा पहला विश्वास बनाम अविश्वास। 95 का क्या हो जाएगा? 95 का 3 अभिवृत्ति सदैव नकारात्मक होती है। 96 का हो जाएगा 4 समायोजन। 97 का हो जाएगा अपने 3 ऋणात्मक अनंतरण। 98